2.25 kg, 3.25 kg, 4.5 kg किसको बोलते हैं? कितने ग्राम होते हैं? फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा समस्या हमें मार्केट में होती है जब ये वर्ड्स हमारे सामने आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने स्पेशली इस पर अलग से कई वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं और इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में, जिससे आपको इनके बारे में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो आप यहां पर समझिए, देखिए यहां पर 3 वर्ड यूज हुए हैं, सवा, पौने और साढ़े, ये 3 वर्ड यहां पर यूज हुए हैं। अब यहां पर देखिए ये वर्ड जो यूज हुए हैं, तो इसमें जो सबसे लास्ट में यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है? देखिए यहां पर केजी यूज हुआ है, केजी यूज हुआ है, केजी यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका बहुत रोल होता है इसमें। देखिए अगर यहाँ केजी यूज हुआ है तो देखिए इसका जो सीधा सीधा मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है चौथाई भाग ज्यादा, और इसका जो मतलब होता है वो होता है चौथाई भाग कम। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? आधा भाग ज्यादा। क्या होता है इसका मतलब? आधा भाग ज्यादा। ये सिंपल सा इसका लॉजिक है। अब यहां पर बात आती है कि किसका चौथाई भाग ज्यादा, किसका आधा भाग ज्यादा, तो वो बताता है ये लास्ट का जो यूनिट है वो बताता है कि किसका। तो देखिए यहां पर केजी है तो आप समझ लीजिए केजी का, किसका? केजी का। किसका चौथाई भाग कम? केजी का। किसका आधा भाग ज्यादा? केजी का। ठीक है, अच्छा अब यहां पर समझिए, देखिए केजी का कहा गया है, तो अब यहां पर जब 4 भागों में हम उसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केजी 1000 ग्राम से बना होता है। किससे बना होता है? 1000 ग्राम से। तो केजी का मतलब 1000 ग्राम का ही हमें चौथाई भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए आप समझ रहे होंगे कि 1000 ग्राम का कहीं पर भी अगर सवा लगा हुआ है तो 1000 ग्राम का चौथाई भाग हमें उसमें और ऐड करना पड़ेगा। पौने में क्या करना पड़ता है? चौथाई भाग और कम करना पड़ता है, और साढ़े में आधा भाग, केजी का आधा भाग ज्यादा करना रहता है। ठीक है, तो आइए अब हम इन शब्दों को देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर आप समझ लीजिए, इसका अगर हम चौथाई भाग करेंगे तो यहां पर इसका जो चौथाई भाग होगा 1000 ग्राम का, वो क्या होगा? 250 ग्राम। क्या होगा? 250 ग्राम। और यहां पे ज्यादा लिखा है, मतलब जब सवा रहेगा तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही पौने में समझ लीजिए, पौने में देखिए यहां पर 1000 ग्राम है तो इसका चौथाई भाग हमें कम करना है, तो जहां पौने रहेगा तो 1000 का जब 4 भाग में हम डिवाइड करेंगे तो 250 ग्राम आएगा। इसमें हमें 250 ग्राम कम करना होगा। और यहां पर केजी का आधा भाग ज्यादा है तो यहां पर हमें 1000 ग्राम का आधा भाग ज्यादा करना पड़ेगा। तो 1000 का आधा 500 ग्राम। तो यहां पर ज्यादा चुकी है, यहां पर ज्यादा है इसलिए यहां प्लस है, यहां कम यानी कि कम करना है तो माइनस है। तो देखिए यहां पे 500 ग्राम। तो अब देखिए इस तरह से ये जो केजी में कहीं पर भी लगा रहेगा तो अब आपको निचोड़ मिल चुका है। अब हम अपने इन वर्ड्स को यहां पर हम ग्राम में लिखेंगे और आप क्लियर कर पाएंगे कि इसका मतलब एक्चुअल में क्या होगा, इसमें कितने ग्राम होते हैं और ये किसको बोलते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम यहां ले लेते हैं 2.25 kg। तो देखिए 2.25 kg। अब देखिए अगर 2 kg की बात है तो यहां पे 2 kg का मतलब क्या हो गया? 2000 ग्राम। क्या हो गया? 2000 ग्राम। मतलब कि 1 किलो में 1000 ग्राम तो 2 किलो में 2000 ग्राम। अब चूंकि इसमें सवा लगा है तो ये 2 kg में सवा लगा है तो इसमें हमें केजी का चौथाई भाग यानी कि 250 ग्राम और प्लस करना पड़ेगा। तो इस तरह से यहां पर जब हम इसको ऐड कर लेंगे तो यहां हो जाएगा 2250 ग्राम, यानी कि 2250 ग्राम को हम 2.25 kg कहेंगे।
जी हाँ, अगर आप पाव में समझना चाहते हैं तो देखिए 1 किलो में 4 पाव, 2 किलो में 8 पाव और 1 पाव, ये 9 पाव को ही हम क्या बोलेंगे, 2.25 केजी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए आप। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए 4.25 केजी, अब 4.25 केजी कहा जाए तो इसको आप कितने ग्राम कहेंगे, तो देखिए 4 केजी का 4000 ग्राम, 250 ग्राम जब सवा लगता है तो बढ़ा देते हैं, तो इसका मतलब हो गया 4250 ग्राम। अगर कोई आपसे कहे 10.25 केजी, तो देखिए अब इसको तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको फटाक से आ गया 10.25 केजी, 10,000 ग्राम ये हो गए, और इसके बाद सवा लगा है तो 250 ग्राम हम इसमें और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 10,250 ग्राम। अब आपको ये 10,000 ज्यादा लग रहा होगा, अगर आपको ये नंबर बड़ा लग रहा हो और अगर आपको इसको आंकना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां चलिए मैं आपको बाट बना दे रहा हूं, ये हमारा बाट है, तो चलिए ये बाट कितने का है, मान लीजिए 10 केजी का बाट हो गया, यानी कि 10 किलो और 1 पाव, 10 किलो और 1 पाव को ही हम बोलेंगे 10.25 किलो। अगर आप और सरलता से समझना चाहते हैं तो 4.25 केजी कितना होगा, यहां पे 4 केजी हो जाएगा, ये 4 केजी हो जाएगा पूरा पूरा, और यहां पे 1 पाव, 4 केजी और 1 पाव बढ़ा देंगे तो ये 4 केजी 1 पाव को ही क्या बोलेंगे, 4.25 किलो। यहां पे 2.25 केजी किसको बोलेंगे, 2 केजी और 1 पाव को हम क्या बोलेंगे, 1 पाव, 2 केजी 1 पाव को हम बोलेंगे 2.25 किलो। तो कहने का मतलब ये है कि चौथाई भाग ज्यादा, किलो का चौथाई भाग पाव होता है, ये क्या है, ये पाव ही तो है। तो कहीं पर भी अगर केजी में अगर आपको सवा लगाया जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस जितना केजी हो पूरा पूरा उसमें आपको 1 पाव बढ़ा देना है, बस हो जाएगा सवा उतना केजी। ठीक है, तो चलिए इस सवा वाला मैटर तो हम लोग समझ गए हैं। अब आइए हम लोग करते हैं 3.25 केजी। अब आइए 3.25 केजी को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 3.25 केजी क्या होगा, 3.25 केजी, अब इसमें समझिए क्या होगा, 1 केजी में 1000, तो 3 केजी में कितने हो जाएंगे, 3000, 1 केजी में 1000, तो 3 केजी में कितने होंगे, 3000। अब यहां पे आप समझिए कि पौने का मतलब हम लोगों ने क्या समझा, केजी का चौथाई भाग कम, यहां पर हम 1 पाव ज्यादा कर रहे थे, अब यहां जितना भी हमारा केजी लिखा होगा उसमें 250 ग्राम हम कम करेंगे, मतलब 1 पाव कम करना है हमें। यहां हम ज्यादा कर रहे थे, यहां हम प्लस कर रहे थे पाव, यहां पे हम माइनस करेंगे पाव। तो अब देखिए 3000 में से हमें कितना, 1 पाव कम करना है, मतलब ग्राम में बोले तो 250 ग्राम कम करना है। अब जब 250 ग्राम कम करेंगे तो ये हो जाएगा 2750 ग्राम, 2750 ग्राम। अगर आप इसको सरलता से समझना चाहते हैं तो देखिए बांट में अगर आप समझना चाहते हैं तो 2 केजी, और ये हमारा क्या है 250 ग्राम का 1 पाव, तो इसमें 3 पाव है, तो यहां बता दीजिए कितना, 3 पाव, 2 केजी 3 पाव को ही हम क्या कहेंगे, 3.25 केजी। तो अब ऐसे माइंड में आप हमेशा बैठा सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं 7.25 केजी, 7.25 केजी, अब माइंड में आप गेस करिए, 7 केजी पूरा पूरा है, लास्ट वाले केजी से अगर आप 1 पाव निकाल लेंगे तो ये 6 पूरा पूरा केजी बचा है और 3 पाव और, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि 6 केजी 3 पाव को ही हम क्या कहेंगे, 7.25 केजी। अगर ग्राम वाली बात है तो आप बता सकते हैं 6000, 6 केजी में 6000 और 3 पाव में 750 ग्राम होंगे, तो 6750 ग्राम। अगर आपसे कोई पूछे, चलिए यहां पे लिख देता हूं, अगर आपसे कोई पूछे यहां पर 9.25 केजी, अब आप बताइए 9.25 केजी, तो 9.25 केजी के लिए आप क्या करेंगे, 9 बोला गया है तो इसका मतलब 8 तो पूरा पूरा रहेगा और 3 पाव और, इसका मतलब हो गया 8750 ग्राम, अगर ग्राम बोले तो, नहीं तो यहां पे आप बता सकते हैं 8 केजी और 3 पाव को ही हम क्या बोलेंगे, 9.25 केजी। तो अब हमारा देखिए 2 चीज क्लियर हो चुका है, सवा और पौने। अब साढ़े देख लीजिए, साढ़े भी बहुत सिंपल है, चलिए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं
साढ़े, अब साढ़े कितना है 4 केजी, 4.5 केजी। तो देखिए ये दो तो पूछा गया था, ये मैंने खुद से लिया है ताकि आपको क्लियर हो सके, पूरी तरीके से क्लियर हो सके। 4.5 केजी। अब देखिए यहां पर क्या है, केजी का आधा भाग ज्यादा, यानी कि 500 ग्राम भाग ज्यादा, यानी कि आधा किलो का जो बाट होगा उस पर आप देखते भी होंगे 500 ग्राम लिखा रहता है। तो अब देखिए यहां पर 4 केजी का कितना हो गया, 4000 ग्राम। 4 केजी का कितना हो गया, 4000 ग्राम। अब यहां साढ़े लगा है तो यहां हमें 500 क्या करना पड़ेगा, ग्राम जोड़ना पड़ेगा। और जब हम 500 ग्राम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4500 ग्राम। बहुत सिंपल है। आप देखिए यहां पर अगर आपसे कोई कह दे 7.5 किलो या 7.5 केजी, आप क्या समझेंगे? देखिए 7 तो पूरा केजी है और उसमें आधा किलो यानी कि 500 ग्राम और करना है। तो अगर ग्राम में आप कहना चाहते हैं तो 7500 ग्राम कह सकते हैं, और नहीं तो आप अगर आप समझने लायक भाषा में करना चाहते हैं तो आप कहेंगे 7 केजी और 2 पाव, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये 1.25 पौने साढ़े आपको केजी में तो अच्छे से समझ में आ गया है। और कहीं पर भी अगर आपको ये वर्ड्स आएंगे तो आप जरूर आप समझ पाएंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे और वीडियोस भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आती रहती हैं इसी तरह की हेल्पफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस जो आपके कमेंट्स पर आधारित होती हैं। ऐसी वीडियोस आपसे मिस न होने पाए, इसके लिए अगर अभी तक आपने उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रहें हिसाब किताब में सबसे आगे।